जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा केवल इस विषय पर है कि जैसे पितृ है तो पितृ मुक्त हो गए या पितृ मंडल में हैं या इत्र योनि में प्रवेश कर गए, यानी भूत प्रेत वाली श्रेणी में चले गए। और अगर वो भूत प्रेत वाली श्रेणी में चले जाते हैं तो उसके अपने अलग दुष्परिणाम होते हैं। तो वो दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं, आज इसी विषय में चर्चा होगी। तो जिस घर में रहने वाले लोगों के साथ ऐसी प्रक्रियाएं होती हों कि मानसिक विक्षिप्तता, अकाल मृत्यु और दरिद्रता अगर स्थायित्व पकड़ लेती है तो ये इसी बात के सूचक हैं कि पितृ इत्र योनि में प्रवेश कर गए। और वो क्यों कर जाते हैं, इसके भी 2-3 कारण होते हैं। लेकिन पहले ये संभावनाएं देख लीजिए कि क्या क्या स्थितियां प्रकट होती हैं या क्या क्या स्थितियों के प्रकट होने की संभावना होती है अगर पितृ इत्र योनि में चले जाते हैं। तो उस घर में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। रोग, दोष और धन का अभाव, धन का न रुकना और साधारण बातों में घर में एक विकट क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाना, जिसमें धन हानि या जन हानि होने तक की संभावना हो जाती है। तो ये सभी प्रक्रियाएं पितरों के इत्र योनि में प्रवेश कर जाने के कारण घटित होती हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं भटक रही होती हैं और वो उस व्यक्ति के पास जाती हैं जहां उनका जुड़ाव होता है। लेकिन कहा जाता है कि अग्नि से निकला हुआ, तो जो शरीर अग्नि में भस्म हो चुका है, फिर उसके बाद जो आत्मा निकलती है, अगर वो अतृप्तता के कारण या किन्हीं कर्मों के कारण या उसके वंशजों द्वारा सही क्रियाक्रम न करने के कारण, ये जो पितृ हैं, जो पितृ होते हैं, वो इत्र योनि में भटकने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। ये कुछ कारण होते हैं और इनके उपाय भी होते हैं कुछ। तब दूसरी प्रक्रिया, अगर पितृ मंडल में है तब भी कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं घटित होती हैं। लेकिन कब होती हैं, वो कारण बनता है वो परिवार, तब वो उनके साथ कुछ गलत प्रक्रियाएं घटित होती हैं। तो अगर पितृ मंडल में, यानी एक पितृ मंडल होता है जहां सभी पितृ पूरे वर्ष वहां रहते हैं, और वहां रहने के बाद जब पितृपक्ष आता है तब वो अपने परिवार से मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो उस पितृपक्ष में जो व्यक्ति श्राद्ध ना करे या पितरों के निमित्त भोजन ना रखे या उससे संबंधित कोई भी प्रक्रिया ना करे, तब क्या स्थितियां घटित होती हैं, या जो घर के सदस्य हैं उन पितरों को भूले रहते हैं, तब क्या स्थितियां घटित होती हैं। स्थितियां वो घटित होती हैं कि बनने वाले कार्य जो आपको पता है कि ये बनेंगे ही बनेंगे, तो बनने वाले कार्य रुक जाते हैं, अनायास उनमें ऐसे अड़ंगे आ जाते हैं कि जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे पेंच फंसने लगते हैं और इनका भी विकास का कार्य, इनकी भी उत्थान के कार्य सभी अवरुद्ध हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के। और दूसरा कारण, एक और कारण है कि जब संतान बात न माने, संतान व्यसन में फंस जाए, संतान अवहेलना करने लगे माता पिता की, सारे संस्कार उसके खो जाएं, उसके सिर पर कोई अजीब तरीके का जुनून सवार रहने लगे संतानों में, जो संतान है चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, अगर अजीब तरीके का जुनून सवार है, उसको तो एक रट लग जाती है, ये करेंगे, वो किसी की नहीं सुनता है, वो क्लेश करता है, लड़ाई झगड़े करता है और माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है, अवमानना करता है। तो आप ये समझ जाइए कि आंशिक रूप से पितृ दोष घटित हो रहा है, क्योंकि आपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में कुछ नहीं किया। तो जिन लोगों को ऐसी स्थितियां हो रही हैं वो ध्यान दें कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध करा दें और उनके निमित्त भोजन दें उनको। इनके भी कुछ उपाय होते हैं, इनके उपाय भी मैं आगे बताऊंगा। तीनों प्रक्रिया, और तीसरी प्रक्रिया है अगर पितृ मुक्त हो गए
और वो मोक्ष प्राप्त कर गए, तब भी एक थोड़ा सा पेच फंसा हुआ रह जाता है। वो विधि के विधान में सम्मिलित होता है तो क्या घटित होता है उसके साथ कि अगर उसकी संतति या संतानों ने पितरों की यानी पुरखों की यानी दादा परदादा की अगर संपत्ति का उपभोग किया है और उनकी कर्जे, जैसे उनका कोई कर्ज पड़ा हुआ हो, उस कर्ज को नहीं चुकाया है, तब फिर कुछ स्थितियां घटित होती हैं। क्या घटित होते हैं, क्या दोष हैं वो, ये भी आंशिक पितृदोष हो सकता है। ये कुंडली द्वारा प्रदर्शित होता है, ये ऐसे नहीं होता है। ये कुंडली में जो पितृदोष होता है, ये वही पितृदोष है कि पितृ मुक्त हो गए, लेकिन उनकी संपत्ति लेने के बाद उस व्यक्ति ने उनके निमित्त जो कर्म किए हैं वो फलित नहीं हुए। अगर फलित नहीं हुए तो फिर क्या होगा कि जैसे जिनके पितृ मुक्त, पहले ये बात समझ लीजिए, अब जैसे पितृ मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो उस घर में धन धान्य की पूर्ण समृद्धि रहेगी, पूर्ण सुख रहेगा। लेकिन अगर ये दोष घटित हो रहा है तो क्या होगा, धन धान्य तो होगा लेकिन एक मानसिक चिंता रहेगी, मानसिक द्वंद्व रहेंगे, जीवन में सुकून नहीं रहेगा। पैसा तो रहेगा लेकिन अंदर से एक आनंद की अनुभूति नहीं होगी वो, और साधना क्षेत्र में भी वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ दोष उसके ऊपर भी आते हैं जो विधि के विधान द्वारा प्रकट होते हैं। क्योंकि विधि का विधान बड़ा साफ सुथरा है। जब आप किसी से कुछ प्राप्त करते हैं तो उसके एवज में आप उसे कुछ देते हैं, और अगर उससे प्राप्त कर लिया और उसे कुछ ना दिया तो आप दोष के भागी होते हैं, और जब दोष के आप भागी होते हैं तो उसके निमित्त जो दंड निश्चित किए जाते हैं, पितृ मोक्ष को प्राप्त हो गए, ठीक है, वो मुक्त हो गए या उन्होंने जन्म ले लिया, मसला खत्म हो गया। लेकिन है उनकी संपत्ति लेने के बाद उनका कर्ज आज भी उनके सिर पर है, तो उसका दोष आपको आएगा। मुक्त होने से ये रहता है कि आपके यहाँ सुख समृद्धि रहेगी, सारा कुछ रहेगा, लेकिन मानसिक द्वंद्व रहेगा, मानसिक चिंता रहेगी। वो निरर्थक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक आदत में हो जाती है। ऐसी ऐसी अजीब अजीब तरीके की छोटी घटनाएं घटती रहेंगी, और वो जो मुखिया है घर का, वो द्वंद्व में रहेगा, झंझट में रहेगा, परेशानी में रहेगा, प्रताड़ित रहेगा। भले संपत्ति खूब रहे लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होती नहीं। तो ये हैं कुछ पितृ दोष। क्या पितृ अगर पितृ योनि में है तो कैसी स्थितियां घटित होती हैं, अगर वो पितृमंडल में है तो क्या स्थितियां रहती हैं, अगर वो मुक्त हो गए तो उस घर में पूर्ण धन धान्य रहेगा और वो परिवार सुखमय रहेगा। और सुखमय रहते हुए अगर उनके पितरों का कोई कर्ज शेष है तो उसे तुरंत चुकाएं। देखिए बात यह है कि कोई भी कर्ज हो, कर्ज के लिए मैंने एक वीडियो दिया था, कर्ज मुक्ति का उपाय, तो उस कर्ज मुक्ति के उपाय द्वारा आप अपना उपाय कर लीजिए। और उस तरीके से और भी जो दो दोष हैं उनके उपाय मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस दोष में होने वाले समस्याओं का निदान किस उपाय द्वारा हो सकता है। या जो दूसरा दोष है कि पितृ अगर पितृ मंडल में हो फिर भी वो व्यक्ति उनके निमित्त भोजन न रखे, उनके निमित्त श्राद्ध न करे, तो उससे उत्पन्न दोष के लिए क्या उपाय किया जाए। तीसरा जो है कि अगर पितृ मुक्त हो गए हैं फिर भी अगर कोई कर्ज रह गया है तो कर्ज मुक्ति उपाय जो वीडियो में दिया है वो आप कर सकते हैं। अगर मानसिक टेंशन रहती है तो वो सभी कर्ज होते हैं, और वो उपाय करने के बाद आप हाथ में जल लेकर पितरों के निमित्त समर्पित करेंगे। और इन सभी के जो उपाय होते हैं वो मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और किसी भी आध्यात्मिक विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप call-me-4-app के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। और अगर साधारण कोई विषय पर जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।